कांग्रेस का ये जो अविश्वास का मामला है, ये बहुत साफ है कि अविश्वास की परंपरा, ये सोच और संस्कृति क्यों बनी है। परस्पर इनके अपने घर में भी विश्वास करने की परंपरा है ना इनकी। सब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, चाहे वो देश हो चाहे हरियाणा हो। हम सब देखते हैं, इधर ये चल रहा है उधर ये चल रहा है, होड़ लगी है, ये जाए कि वो जाए। और न केवल इनके घर में, देश के अंदर कोई सुधार की बात जब भी कभी की गई है, उन्होंने कहा कि नहीं हमको विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए 370 की बात पहले आई, कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि 370 हट सकती है। जब हट गई उस समय समर्थन किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि ये हट नहीं सकती। जब हटाने की बात आई थी उस समय कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड कि ये हट नहीं सकती, हटेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं तो कांग्रेस की परंपराएं बता रहा हूं, मूल्य और सिद्धांत बता रहा हूं। ये विषय इन बातों का नहीं आज करने का कि ये हमारी सड़क नहीं बनी, यहाँ ये हो गया, वहां स्कूल नहीं बना, यहाँ कॉलेज नहीं बना। ये वास्तव में तो ये जो विषय जो चर्चाएं नहीं आपने जो चर्चाएं की हैं वो ठीक है। हमारे एक सदस्य ने वो बात कही है, मैं तो उस समय कहता ये अविश्वास का विषय नहीं है, लेकिन आपके सब लोगों ने भी वही विषय, ये विषय होते हैं कि आखिर नीतिगत बातें, आखिर नैतिकता के आधार पर हमारी नीयत क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारा भविष्य का हमारा सोच क्या है, पीछे हमने किया किस मानसिकता से किया, उन चीजों पर चर्चा करते तो कुछ बात आती। वरना तो जो चर्चा ये हुई है, ये अगर राज्यपाल महोदय के भावी भाषण पर भी हम धन्यवाद प्रस्ताव के कल ना करके आज करते तो आज चर्चा ये सारी चल जाती। लेकिन हमने तो ये देखना है कि कांग्रेस किस मानसिकता से चल रही है। आगे मैं कुछ बातें बताता हूं। 3 तलाक की जब बात की गई, खत्म नहीं हो सकता, ये अविश्वास प्रकट किया। राम और राम मंदिर की बात जब की गई, आपकी बात का जवाब मुझे क्या देना क्या नहीं देना, आपकी बात जनता ने सुन रही है, मेरी बात भी जनता सुन रही है, कुछ आपके माध्यम से सुन रही है, कुछ हमारे मीडिया विभाग के जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, मीडिया इज आल्सो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनके माध्यम से जनता सुनेगी। इसलिए बात तो वही हमको कहनी है जिसमें हमको लगता है कि जनता का कहां हित हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। जब ये राम मंदिर की बात आई, ये ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूं आप विपक्ष के लोगों का भी, परसों जो प्रस्ताव किया तो उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेकिन जब इसका विषय शुरू हुआ था उस समय भी आपने कहा था नहीं ये नहीं बन सकता है, इस पर तो ये हो जाएगा, इस पर वो हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि कभी आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच और भरोसा इस पर होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि आप लगातार इन चीजों के ऊपर विश्वास करते नहीं है। हमारी सरकार के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं, मैं उसके बारे में बताता हूं। आप इसलिए लाए हैं कि सदन के माध्यम से कांग्रेस जिन कामों के ऊपर अविश्वास जता रही है वो सारे काम हमने किए। आज जनता जानती हमने क्या किया। अगर हमने पर्ची खर्ची की बात की है तो ऐसे नहीं की है, पर्ची खर्ची से सिद्ध हो गया और आज जनता में डंका बज रहा है कि नहीं भाई गरीब का आदमी लग सकता तो इस सरकार में लग सकता है। आज नौजवान, उनका विश्वास बदल गया। पढ़ाई करके तो विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी को नौकरी लग सकती है, आज लाइब्रेरीज भर गई। हमने ये नहीं कहा आपने नहीं लगाई, 88,000 आपने लगाई। दुकान कितना नौकरी बिकी है आपके? 88,000 आपने लगाई, 1 लाख अब 23,000 ग्रुप सी और डी की वो हम अलग से लगा चुके हैं। अभी तो 13,000 जिसका रिजल्ट पिछले हफ्ते आया है। मैंने कल भी बताया था जब ये नौकरियों को इशारा था कि आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर और एक 20,000 नौकरियों का रिजल्ट आने वाला है। बिना एचकेआरएन के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 1,24,000 अब रिजल्ट आ चुके हैं जिनके, और 15,000 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आएंगे और ये उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी। कल एक विषय आया था एचपीएससी का। अब मैं आपको एचपीएससी का आंकड़ा देता हूं। बत्रा जी ने विषय उठाया था कि क्या इतनी ही नौकरी के लिए सारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना। मैंने हिसाब सारा मंगाया है 2005 से लेकर 2014 तक। आप जो है मीठा क्या ये थोड़ी होता है कड़वा कि जो आपने पूछा उसका जवाब देंगे, उन्होंने अपना भी तो बताना है। जब आपको शंका हुई तो क्यों हुई? आखिर 2004, 5 और 6 में स्टाफ सिलेक्शन इसके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2004 से 6 0, 6 7 0, 7 8 0, 8 9 22, 9 10 176, 10 11 712, 11 12 1046, 12 13 भी 1000,
13, 14, फिर 448, 14 के अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर तक ये सरकार थी पिछली, 143। तो कुल इन 10 सालों में 3593, अर्थात एवरेज 360। एक साल में एवरेज 360 भर्तियां। और अब मैं आपको बताता हूं 14-15 में हमारा भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि 4 ही महीने थे, 14 मार्च से 15, यानी 14 नवंबर से 15 मार्च, कुल 4 महीने में हमारे पास उस प्रकार का भी सेटअप और बाकी सारी चीजें हम नहीं बना पाए थे। लेकिन अप्रैल 15 से मार्च 16, 53, 16 से 17, 161, 166, 17 से 18, 1506, 18 से 19, 404, 19-20, 1278, 20-21, 284, 21-22, 55, 22-23, 788, और अब इस 23 और 24 का भी और 1 महीना 2 महीने बाकी हैं, 31 जनवरी तक का है, ये 1274। और अभी आने वाले जो 6 महीने हैं लगभग 1000 नौकरियां उसमें और होंगी, तो ये कुल बनेगा 6808, एवरेज 680। कहां 360, कहां 680? आखिर डिपार्टमेंट काम करता है तो उसके बारे में हम न प्रशंसा करें, न उसकी हम अप्रिसिएशन उसको दें, लेकिन आलोचना तब करें जब हम कुछ तुलनात्मक बातें अगर लाएं तो जरूर करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जरूर करना चाहिए। मित्रों, अब आप जो बात करते हैं गरीबों की, मेरा कहना है कि उस गरीब की हालत पर कभी आप लोगों ने चिंता नहीं की। स्लोगन बोले हैं, हम छोटे थे 1970 में नारा चला था गरीबी हटाओ, और सब लोग अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते करते बहुत सी बातें अपने आप भी मान ली, चाहे सदन के भीतर चाहे सदन के बाहर। सदन के बाहर तो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने जैसे माना कि हमने कहा था, सदन के अंदर भी बीबी बत्रा जी ने, और अब हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने, कि ठीक है ये तो लेके आना था, इसलिए ये नंबर गेम है, तो नंबर गेम सरकार के पास है तो अंतोगत्वा हार तो मानी ली, राइट है। और उस राइट के आधार पर मैंने तो पिछली बार जब ये 21 में प्रस्ताव आया था, विश्वास प्रस्ताव, और उस समय ये कहा भी था कि आप लोग हर 6 महीने बीतने के बाद जब भी कोई सत्र आए तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया करो। मैंने धन्यवाद किया था, इसलिए किया था, उसका एक कारण था कि आखिर जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कम से कम हमारी कही बातों को आप सुनेंगे तो सही, अन्यथा कोई भी सत्र होता है, अपनी बोलते हैं, हम जब जवाब देते हैं उसमें बाहर हो जाते हैं। आज मुझे लगता है कि कोई अच्छे रणनीतिकार इनके बीच में जरूर होंगे, क्योंकि हर कोई अपने रणनीतिकार के सारी चीजें बनाता है कि भाई ऐसा करना, पहले ही मान लेना कि हमारे पास तो नंबर गेम है नहीं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पास तो होना नहीं है। रूल 65 ये है कि 18 मेंबर खड़े हो जाएं तो 18 मेंबर ला सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं मान रहा हूं। और मैं तो आगे भी कह रहा हूं कि इस सेशन के बाद अगले अपने चुनाव से पहले एक सेशन फिर आएगा, उसमें 6 महीने का समय हो जाएगा, तो उस समय फिर ले आना। मैं कब मना कब कर रहा हूं, हाँ फिर लाओ, लेकिन जब सारा अविश्वास प्रस्ताव इसके ऊपर चर्चा करते करते और हार मान ली, तो जो मैंने पहले पंक्तियां बोली थी उसको मैं दोहरा रहा हूं कि महफिल में चल रही थी मेरी कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मान गए? इसलिए चर्चा तो इसलिए करनी है क्योंकि बहुत से विषय रखे गए हैं, और उन विषयों पर जब मिलकर बैठते हैं तो बड़ा मंसूबा रख के चलते हैं। आखिर कुछ ना कुछ मंसूबा लेंगे तभी तो। मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे, और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। जब पिछली बार भी इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, चर्चा में कुछ गंभीरता उस समय मुझे दिखी थी, कुछ जोश भी था विपक्ष में, कुछ, ताकि उसमें से हम कोई ऐसी बात ले आए
क्योंकि 2021 था, 3 साल बाकी थे, 3.5 साल, तो 3.5 साल में तो आशा रख करके कि आज ये सरकार गिर जाए तो हम 3.5 साल का राज करेंगे। आज तो समय इतना बचा है, वो ख्वाहिश तो शायद है नहीं, और जब वो ख्वाहिश नहीं है तो फिर बहुत घिसे पिटे से सारे जवाब, सारी बातें, पानी पी पी के कोसने की बात वो शुरू की गई और फिर बुखार भी चढ़ा है। बजट वैसे ही पेश कर देना जब मान देंगे आपने क्योंकि उसके कारण से बुखार भी चढ़ा है कि आखिर कुछ होना तो है नहीं, इसलिए बुखार चढ़ा करके पानी पी पी के कोसते रहे। और उसमें बहुत सी चीजें, एक बात इन्होंने मानी और मैं उसको मानता हूं, उस बात को बड़ा सहमत कि जब भी कोई, चाहे सरकार हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चलता हुआ काम हो, ओमिशन और कमीशन होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो हर सरकार में होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इतने सारे लोगों का काम है, सरकार है, प्रशासन, शासन, नीचे कर्मचारी, कहीं ना कहीं ओमिशन कमीशन होती है। लेकिन मेरा इतना ही अंतर उसमें कहने का कि नियत का सवाल होता है, किस नियत से ओमिशन कमीशन होती है। जैसा कहते हैं ना, दो शब्द है मिस्टेक के, एक बोनाफाइड मिस्टेक, एक मलाफाइड मिस्टेक। मलाफाइड मिस्टेक के ऊपर हर कोई ध्यान करता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, कारण होते हैं, क्षम्य हो जाता है, उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन अगर नियत में खराबी है तो उसका कोई भी उसको वर्णन करके उसको यानी माफ नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे ऐसे काम भी आपको सामने रख सकते हैं कि जब आपने गलतियां की तो मेलाफाइड इंटेंशन भी से हुई हैं और उसका संज्ञान भी लिया है, कोर्ट ने लिया, एजेंसी ने लिया, सब ने लिया। अगर गलती हमारे से कोई हुई है, बोनाफाइड अगर मिस्टेक हुई है तो हमने उसका सुधार किया है, और अगर कहीं हमारे अपने समय की भी कोई मेलाफाइड गलती हमको मिली तो उसका एक्शन भी लिया है। और मेरे पास ऐसा तथ्य है कि आपके समय मेलाफाइड इंटेंशन से जो गलतियां हुई, मेलाफाइड मिस्टेक्स, आपने उसको कारपेट के नीचे दबा दिया कि किसी तरीके से दब जाए, उघड़े नहीं, ताकि इसका स्वरूप कुछ और ना हो जाए। हमने पिछले 9.5 साल में बहुत ऐसे काम किए हैं, लंबी फरिश्त है कि हमने स्वयं एक्शन लिए। एक्शन लेने के बाद एक मैसेज आता है कि हाँ, ये गलती नहीं होगी, गलती होगी पकड़ेगी तो कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा। मैं तो इतनी बात को इस नाते से कहूंगा कि घोटालों की बहुत बात की गई, उन घोटालों की फहरिस्त लंबी है। देश की आजादी के बाद का अगर हम शुरू करें, कांग्रेस के काल का पहला घोटाला था जीप घोटाला। कोई इनकार नहीं करता, आज भी वो दर्ज है। जीप घोटाला, जीप घोटाला कांग्रेस के इतिहास का पहला घोटाला 50s में हुआ। मैं समझ रहा हूं, मैं तो आपको याद करा रहा हूं कि उस समय आकाश के घोटाले, जमीन के घोटाले, पाताल के घोटाले हुए। आकाश में 2G 3G का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? पाताल में कोयले का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और जमीन के भूमि घोटाले तो सारे देश में हुए हुए, हरियाणा में कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण। आज भी जमीन के घोटालों में, जीजा जी का घोटाला फरीदाबाद का, वो तो सब पीछे ईडी लगी हुई है उसके ऊपर। तो क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा देखेंगे, लेकिन एक बार उजागर तो चीज हो ही गई। आज भी हरियाणा में ही एजेएल का घोटाला, ये तो प्रत्यक्ष कोर्टों में इस समय चल रहा है। अब ये अलग बात है कि वहां आज इसका स्टे हो गया, आज इसको कोर्ट बदल गया, आज इसका जज बदल गया, आज ये हो गया, उसका फैसला, चाहे वो सीबीआई लगी है, चाहे वो कोर्ट लगा है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के घोटाले आज भी हो रहे हैं, चल रहे हैं। कितने ही चीजें उजागर हुई हैं। अब ये बहुत है, लेकिन मैंने कहा कोई गलती किसी से होती है, बोनाफाइड है कि मेलाफाइड है, जमीनों को छोड़ने का विषय आया। अब जमीन के छोड़ने के प्रावधान तो हैं, आखिर कोई एक्वायर होती है, बाद में उसके प्रावधान बने हैं कि इस प्रकार की जमीन अगर पहले से कोई उपयोग कर रहा है, उसका अधिकार बनता है, तो या तो उसकी जमीन छोड़नी होगी या उसको अल्टरनेटिव जमीन देकर के उसको रिसेटलमेंट करना होगा। इसमें हमने बहुत की है। लेकिन एक इंदौर का
एक डिसीजन आया इंदौर कोर्ट का, उस इंदौर कोर्ट में कहा कि नहीं, जमीन में छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे ही वो डिसीजन आया, हमारी 12-13 केसेस ऐसे थे जिसका हमने उसका वो किया। और कल जो एक चर्चा की गई, आज ही की गई, कौन से नाम से, बिमला देवी, क्या कौन सा नाम था, बिमला देवी, उसका विषय भी था। वो जमीन छोड़ी गई, उसकी आवश्यकता क्या थी, कब एक्वायर हुई, क्या हुआ, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने इंदौर डिसीजन के बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि इनके ऊपर आप लोग उसकी जांच करो, और उसके लिए नोटिस दे दिए गए हैं कि वो रिलीज जो है उसको क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए। उत्तर आने के बाद क्या उत्तर आता क्या नहीं आता है, कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से वो रिलीज खत्म करके वापस गवर्नमेंट के पास जमीन आएगी। ये बिमला देवी अवार्ड के रिलीज होने के बाद भी जमीनें छूटती रही हैं। बहुत सारी लिस्ट है, वो हमारे समय की, आपके समय की भी बहुत समय छूटती रही है। हाँ, उस किस इंटेंशन से छोड़ी गई, विषय उतना ही है। अब छोड़ने में तो मान लो किसी का पहले से बना हुआ है। मैं कह रहा हूं, आप अपने झज्जर में आप लोगों ने एक्वायर की सेक्टर्स की जमीन, वो झज्जर के अंदर जिस जमीन को मैं बता रहा हूं, जिस जमीन को एक्वायर किया गया उसमें गौशाला बनी हुई है। वही जमीन के एक पार्ट में एक संग्रहालय आर्य समाज ने वो बनाया हुआ, नहीं, हमने उसको छोड़ दिया है। कोर्ट फैसला करे ना करे, वो कोर्ट में भी गए, बाद में हमको ध्यान में आया कि हाँ वास्तव में छोड़नी चाहिए, हमने छोड़ दी। एक 4 केसेस जमीन छुड़वाने के कोर्ट में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में लगे हैं, और वो है गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर। ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर 3 केस तो ऐसे हैं जो जमीन छुड़वाना चाहते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो एक्वायर हो गई, लेकिन वो छुड़वाना चाहते हैं। एक केस ऐसा है उसमें जिसमें राजपूत सभा ने सन 1906 में एक स्कूल बनाया, उस समय का डिप्टी कमिश्नर, उसने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। वो बोर्ड आज भी वहां लगा हुआ है, स्कूल अभी भी चल रहा है। उन्होंने जमीन छोड़ने के लिए कहा, कोर्ट ने अभी तो उन चारों को क्लब कर दिया। हमने विरोध किया कि नहीं, इसको क्लब नहीं करना चाहिए। 3 लोग जो व्यक्तिगत जमीन को छुड़वा करके अपना लाभ उठाना चाहते हैं उसको नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जो स्कूल बना हुआ सन 1906 से 6 में शिलान्यास हुआ, आज वहां स्कूल चलता है, एक डिलैपिडेटेड कंडीशन में बिल्डिंग है, वो बना इसलिए नहीं रहा कि जमीन का फैसला हो तो हम बनाए। हमने एक लिया, उसका स्टैंड लिया कि ये जमीन छोड़ देनी चाहिए हमको, एक्वायर की हुई आपके समय की हो। तो ऐसे बहुत सी जैसी जमीनों के मामले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जमीन किस इंटेंशन से छोड़ी जा रही है, और इस जमीन के मामले में तो बहुत ऐसे विषय हैं। किसानों के सौदे, उनको बता दिया जाता आपकी ये अधिग्रहण होने वाली है और इसमें आपको अवार्ड कम मिलेगा, इसलिए उनसे होने पौने दामे में खरीद ली। खरीदने के बाद में वही जमीन आगे खरीद करके और बिल्डर्स को दे दी गई। ऐसे लाइसेंस भी दिए हुए हैं।